मुझको याद नहीं है, सूरत या अहमदाबाद में शिविर था और इस चर्चा पे एक आदमी बहुत नाराज हो गया। उसको वो जिंदगी भर अपने में उसको लगा हो कि मैं बहुत समाज सेवा और बहुत कुछ किया हूँ, अब लॉजिकली ये प्रूव हो रहा है कि तुम जिंदा हो। तो उससे रहा नहीं गया और रिएक्शन में खड़ा होकर बोला कि मैंने 65 बार रक्तदान किया है, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के किया है, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा से किया है। अब बताओ मैं जिंदा हूँ कि मैं जी रहा हूँ? ठीक। तो मेरे को लगता है ये अच्छा एग्जाम्पल है और लगभग देश में सभी जगह मैं इसको और क्लियर करने के अर्थ में मुझको ये अच्छा लगता है। अब सभा ये बताए, देखो उस व्यक्ति को हम नहीं जानते इसलिए उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन हम एक्टिविटी पे बात कर सकते हैं। तो बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा के एक व्यक्ति यदि रक्तदान करता है, ब्लड डोनेट करता है और 65 बार करता है, 65 टाइम्स करता है, तो ये जीने में आएगा, जिंदा रहने में आएगा? इस एक्टिविटी को हम कहाँ डालें? देखिए समाज में बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, जो अमीरों से या जिनके पास कपड़े आवश्यकता से ज़्यादा हैं उनको लेके गरीबों में बांटने का काम करते हैं। हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें लोगों को काफ़ी असुविधा होती है तो उसमें खाना खिलाने का काम करते हैं। हॉस्पिटल या स्कूल, अभी सो कॉल्ड स्कूल जैसा चलता है, ऐसे स्कूल भी चैरिटेबल खोल देते हैं। और गाय बचाओ, पॉलीथीन हटाओ, है ना, पर्यावरण के लिए काम करते हैं। ऐसे बड़ा वर्ग है। तो हमको समझना होगा कि क्या चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं। जैसे वो ब्लड डोनेशन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको ब्लड डोनेट किया, तो मेरे ब्लड डोनेट करने से आपका परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। और मेरे ब्लड डोनेट करने से मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो एक तो समझ में आ गया। तो फिर ये ब्लड डोनेट करने से जिंदा रहने में सहयोग मिला कि जीने में सहयोग मिला? दूसरे को, जिसको दिया उसको जिंदा रहने में सहयोग मिला। लेकिन मैंने ब्लड डोनेट किया, मानवता के नाते किया, मुझको अच्छा लगा, मुझको उस समय एक सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन उस सेटिस्फेक्शन के आधार पर क्या मैं जिंदगी भर खुश रह लूंगा? मैंने 1947 में ब्लड डोनेट किया था और आज तक खुश हूं, हैं? 62 टाइम्स किया इसलिए खुश हूं? ये नहीं होगा। मानवता के नाते किया। तो इसका मतलब है कि इससे क्लियरली ये तो निकल के आ रहा है कि ब्लड डोनेट करने से मुझ में स्वयं के प्रति विश्वास आ गया, मेरे भाव और विचार सुखदायी हो गए, मेरे परिवार में, बल्कि परिवार में इसी नाम पे झगड़ा हो गया कि तुम ब्लड क्यों दे के आए। ऐसा होता है ना? तो ये क्लैरिटी हमारी बनी कि फिर इसको कहाँ रखें। तो तीन हम कैटेगरी बनाते हैं। तो एक कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं संवेदनहीनता। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं संवेदनशीलता। और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं संज्ञानशीलता। ये 3 कैटेगरी है। हम सारी चर्चा इस बात पे कर रहे हैं, योर लोकेशन एंड योर डेस्टिनेशन। अब लोकेशन को ढूंढ रहे हैं। तो एक लोकेशन है संवेदनहीनता, एक लोकेशन है संवेदनशीलता और तीसरी लोकेशन है संज्ञानशीलता। 3 लोकेशन है। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे के सुख दुख से मेरे को कोई लेन देन नहीं है, मेरा फायदा होना चाहिए। मेरे फायदे से सामने वाला, मेरे फायदा होने में सामने वाले को दुख भी होता हो, परेशान भी होता हो, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रॉफिट, मेरा फायदा होना जरूरी है। इसका नाम संवेदनहीनता। एक व्यक्ति दूसरे के दुख को फील कर पाता है, तो मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, ये जो भाव है ये कैसा हो गया? संवेदनहीनता। तो आदमी कुछ भी करते हुए दूसरे के सुख का ख्याल रखता है, दूसरे के दुख का ख्याल रखता है। इसका नाम संवेदनशीलता। मैं भी हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं और सामने वाला भी हमेशा के लिए सुखी हो जाए,
इसका नाम संज्ञानशीलता। संवेदनशीलता की एक्चुअल पहचान या संवेदनशीलता की थोड़ी, अभी हम मोहवश भी किसी के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने बच्चों के प्रति हम मोहवश संवेदनशील होते हैं, लेकिन दूसरों के साथ हो सकता है हम बिल्कुल भिन्न व्यवहार करते हैं। तो जब हम अपना तन मन धन प्रसन्नतापूर्वक, अपनी खुशी के लिए, पैसे के लिए नहीं, प्रसन्नतापूर्वक दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में इन्वेस्ट करते हैं, इसका नाम संवेदनशीलता है ना। जैसे मैं किसी को, जैसे हमारी बहन ने कहा कि हम स्किल सिखाते, या कोई किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देता है, तो ट्यूशन देने से वो क्या हो जाएगा? जीने के लायक हो जाएगा कि जिंदा रहने के लायक हो जाएगा? जिंदा रहने में उसको हेल्प मिलेगा। तो ये संवेदनशीलता हुआ कि संज्ञानशीलता हुआ? संवेदनशीलता हुआ। तो हमारे जितने एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं, उसमें से बड़ा वर्ग है जो संवेदनशीलता में निपट जाता है। संवेदनशीलता बहुत अच्छी चीज है, आवश्यक चीज है। संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के नज़दीक है। जब भी व्यक्ति संज्ञानशील होगा, संज्ञानशीलता की ओर जाएगा, वो संवेदनशीलता के बाद ही जाएगा। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है कि एक संवेदनहीन व्यक्ति संज्ञानशील हो जाए। कि संवेदनशीलता, संवेदनहीनता और संज्ञानशीलता, ये 3 लोकेशन है। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? संज्ञानशीलता डेस्टिनेशन है। संज्ञानशीलता डेस्टिनेशन है। जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है ही। सर, मेरा नाम मनोज है। हाँ। और आपका ये जो सुबह से आप बता रहे हैं बहुत ही एजुकेटिव है, ज्ञानप्रद है। आपने संवेदनहीनता और संवेदनशीलता के बीच के परिवर्तन को बहुत खूबसूरती से समझाया जी। मेरे जैसे साधारण मनुष्य की समझ में भी आ गया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। परंतु ये संज्ञानशीलता को अगर आप थोड़ा उदाहरण से स्पष्ट करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसके और संवेदनशीलता के और संज्ञानशीलता के बीच में जो जी जी मैं समझ बारीक अंतर होगा या बड़ा अंतर होगा, वो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। जी बढ़िया, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है जैसे आपने कहा। बिल्कुल। तो मैं अभी डेस्टिनेशन को पर्याप्त तरीके से समझ नहीं पाया। अभी जितना बताया गया है उससे ज़्यादा आपने पकड़ लिया है। अब जितना बताया ही नहीं गया तो नेचुरल है। तो अभी यदि हम बात करें संज्ञानशीलता की, तो अगले 8 दिन हम केवल एक ही शब्द पे बात करेंगे, संज्ञानशीलता। तो ये अगले 7 दिन का, आज के दिन क्या स्टेज सेटिंग है। हमने ये सुबह ही हमने चर्चा की थी कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ ये पता चल जाए, मुझको जाना कहाँ है ये पता चल जाए, और फिर उसका प्रोसेस पता चल जाए। तो संज्ञानशीलता के लिए अभी के लिए इतना कि संज्ञानशीलता वो ताकत है, संज्ञानशीलता वो योग्यता है, संज्ञानशीलता वो स्थिति है, वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में है और मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी है, और यदि दूसरा भी ऐसा होना चाहता है तो मैं आपके लिए सहयोगी हो सकता हूँ। संज्ञानशीलता वो चीज है। अभी के लिए इतना पर्याप्त है। धीरे धीरे और इसके समकक्ष कोई और शब्द भी है, हिंदी, इंग्लिश, किसी और भाषा में इसके समकक्ष? मैं जो भी शब्द बोलूंगा वो ऐसे ही निकलेगा। अब मैं दूसरा शब्द बोलता हूं कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना संज्ञानशीलता है, वो फिर वैसे ही निकलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अगले 8-7 दिन हम केवल एक ही शब्द पे बात करेंगे कि संज्ञानशीलता क्या है। सुबह से कल यही शुरू करेंगे। बढ़िया। तो आज का दिन सफल रहा है ना। तो आज हमने चर्चा की कि मेरी लोकेशन क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। कल से हम चर्चा करेंगे कि डेस्टिनेशन की तरफ अपनी यात्रा कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो मुझको लगता है कि आज के दिन
जिंदा रहना और जीने को हम डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक हो गया? जिंदा रहने और जीने को हम डिफरेंशिएट कर पाए, तो मैं सोचता हूँ कि अब वेणु भाई, नाटा जी, अजय भाई, क्या प्लानिंग है आगे, तो थोड़ा सा उसको बता दें और धीरे से हम आगे चलें। पूरे ग्रुप के लिए जोरदार तालियां।